हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर एंड यू आर वाचिंग टू इलेक्ट्रिशियन क्लब। और आज हम करने वाले हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। उससे पहले एक कंसेप्ट है, मैं वो आपको करवा चुका हूँ। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पहले जो इससे पहले जो वीडियो थी बेटा, हमने 4.3 में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है और कैसे निकाले जाती है। रूट के बारे में भी हमने पढ़ा था। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो 4.3 है उस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, वो आप अच्छे से सीख लीजिए ताकि आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। बेटा स्टेटमेंट बोले ध्रुव। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसने कहा पहले तो नेचर ऑफ रूट बताइए। और नेचर ऑफ रूट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डी। डिस्क्रिमिनेंट जो डी की वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट क्या है। पहले डी की वैल्यू निकालेंगे और डी की वैल्यू होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी और ए और सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बेटा बी, और एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, और कांस्टेंट वैल्यू होती है सी। अब यहाँ से डी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो बेटा -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बेटा 2 यहाँ पे और सी की वैल्यू है 5। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 40। तो बेटा यहाँ पे -31 अपना आएगा। और इसलिए क्या हो जाएगा, अभी क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियो में भी, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो जो रूट्स होंगे बेटा क्या होंगे, वो रियल भी होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डी की वैल्यू अगर बेटा 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे, इक्वल, और कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। और डी की वैल्यू अगर 0 से क्या आ जाती है बेटा, छोटी आ जाती है, तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल। लिखेंगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल बेटा, क्योंकि वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, और आपके सिलेबस में इमेजिनरी रूट्स नहीं है। एक बार आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पर। इसमें क्या लिखेंगे हम, डी की जो वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, सो रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर हम कह सकते हैं नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा। बाकी पार्ट्स आपके ऐसे ही हैं, ये आपको करने हैं। एक मैं आपका सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। सेकंड पार्ट एक बार करते हैं हम। सेकंड पार्ट है, करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अब एक बार सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं बेटा। देखिए हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है बेटा, वो क्या दी गई है सेकंड स्टेटमेंट में, उसने दिया 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है बेटा। यहाँ से पहले क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। और डी की वैल्यू क्या होती है बेटा अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, बी की वैल्यू है -4√3 है, और सी की वैल्यू क्या है बेटे अपने पास 4 है। तो डी की वैल्यू पे निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे बेटा -4, ए की वैल्यू है वो क्या रखेंगे बेटा 3 है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है बेटा। ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा बेटा 4 4 जा 63 जा 48। डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास बेटा 0 हो गई। तो डी की वैल्यू 0 में क्या होता है, रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या हो जाएंगे, ये रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। ये वाला लगेगा बेटा, रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल भी होंगे और क्या होंगे, रियल भी होंगे। तो उसको निकालने का फॉर्मूला उसने कहा भी हम लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट। उसने कहा था अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप निकालिए। तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों की सेम होगी कि डी की वैल्यू तो इक्वल है। वो मैंने बताया क्या होती है, -b/2a हो जाएगी। माइनस की डी की वैल्यू तो 0 हो जानी है। तो बेटा यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या हो जानी है, -b। बी की वैल्यू कितनी है बेटा -4√3/2। ए की वैल्यू क्या है अपने पास बेटा 3,
तो ये अपने पास हो जाने वाली है 4√3/6, 4√3/6। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 3 जा 6, तो अपने पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/, सर 2√3 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हो जाएगा 2√3/6 3। ये हमारा अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा अपनी 2√3/3। √3 को 3 को √3 2√3 में भी कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर 2/√3 भी आ सकता है। ठीक है बेटा, कौन सा था हमारा इक्वेशन 4.4 का 2/3 भी आ सकता है। कैसे? अगर आपको इसको √2 करें तो भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यही छोड़ेंगे तो अच्छा है, क्योंकि रूट की वैल्यू नीचे नहीं छोड़ते हैं, आप यही छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर क्या है करेक्ट और ठीक है। अभी बेटा हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बार हमें अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा एक्सरसाइज 4.4 का, बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है। बहुत बार हमें क्या करता है ये एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार ऐसा देखने में आ रहा है। और उसकी स्टेटमेंट बेटा जो है उसने बोला है के की वैल्यू निकालिए और सॉल्यूशन जो है वो कैसा है 2 इक्वल रूट्स उसके गिवन है। तो बेटा आप देख लेते हैं फर्स्ट है जो उसकी वैल्यू क्या है बेटा 2, स्टेटमेंट 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें क्या है गिवन क्या है, गिवन है बेटा रूट्स आर इक्वल और रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा डी की वैल्यू क्या है बेटा 0 है अपने पास, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास डी की वैल्यू 0 होने वाली है। अब डी की वैल्यू जब 0 होने वाली है तो क्या करेंगे तो b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 0 होने वाली है। और b की वैल्यू क्या होती है ये होती है a की वैल्यू और ये बेटा होती है c की वैल्यू। तो b का स्क्वायर मींस k² - 4, a की वैल्यू क्या है बेटा 2 और c की वैल्यू यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। बहुत बच्चे क्या करते हैं b की वैल्यू में kx लिख देते हैं बेटा। b की वैल्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं कोएफिशिएंट ऑफ x और a की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। अभी k² - 24 इज इक्वल टू 0 एंड k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 एंड k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √24 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2√6 हमारे पास ये आ गई। k की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई है। अब रूट जाएगा तो प्लस माइनस का साइन जरूर लगेगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी +-2√6। ये हमारा बेटा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है और इसका आंसर हमारा आ गया है। सेकंड क्वेश्चन यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, आप इसको करेंगे। पहले kx को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, आप इसको सोल्व करेंगे और अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। थर्ड पे आ जाते हैं बेटा, उसने कहा है हमारे को इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल, कैसा ऐसा रेक्टेंगल बनाना संभव है उसकी लेंथ क्या हो ट्वाइस हो उसकी ब्रेथ से और उसका एरिया क्या हो 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड लेंथ और ब्रेथ, तो आप लेंथ ब्रेथ जो है वो एक बार बताइए हमें क्या क्या होंगी। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करेंगे लेंथ को और ब्रेथ के बारे में उसने बताया है कि जो लेंथ होगी वो ब्रेथ से क्या होगी ट्वाइस होगी। लेंथ क्या होगी बेटा ट्वाइस होगी किससे ब्रेथ से। तो ब्रेथ को लेकर चल पड़ते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मान लेते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना हो जाएगा 2x ट्वाइस उससे। सो एरिया विल बी क्या हो जाएगा एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ यानी 2x²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा क्या कहा है जो एरिया हो किसके इक्वल है बेटा अपना 800 के और x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 800/2 400 और x क्या हो जाएगा बेटा ±√400 और x की वैल्यू हो जाएगी बेटा ±20। x की वैल्यू -20 तो नॉट पॉसिबल क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 20। अब x की वैल्यू 20 हो गई हमारी और तो क्या हो जाएगा ब्रेथ कितनी लेंथ ब्रेथ होगी 20 और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 40 पॉसिबल है क्योंकि रूट इसके निकल रहे हैं लिखेंगे इट इज पॉसिबल एंड ब्रेथ इज 20 मीटर
लेंथ इज 40 मीटर। ये हमारा आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर कौन से बात जाते हैं बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला बेटा, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है फोर्थ में, सॉरी बेटा फोर्थ, थर्ड की हमने अभी कर लिया है, अभी हम फोर्थ पे चलेंगे। और जो क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या बोला है उसने, एक बार वो पढ़ते हैं अच्छे से। बताइए बेटा ध्रुव क्या बोला उसने। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum प्रेजेंट एज निकालनी है बेटा। उसने कहा भाई क्या ये जो कंडीशन दे रखी है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? अगर है तो आप क्या करिए, आप निकालिए किसकी वैल्यू, आप निकाल दीजिए वैल्यू जो भी इसकी एज है प्रेजेंट उसके बारे में। क्या कंडीशन दी है, कंडीशन the sum of ages of two friends is 20 years. 20 ईयर है तो लेट 1 की कर लेंगे, लेट एज कौन सी एज, प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड, वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोनों में से एक जो फ्रेंड्स है बेटा उसकी क्या मान लिया, फ्रेंड के हमने एक्स ईयर्स मान ली है एज। अब दोनों का ऐड करने के बाद क्या कितनी है, 20 years. सम अदर फ्रेंड एज बी कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, Yes. Sir. क्योंकि दोनों का सम कितना था बेटा 20 था। अगर एक एक्स निकल गई तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। अब कंडीशन क्या गई उसने आगे, 4 years ago. 4 साल के बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले से. 4 साल के 4 इयर्स पहले. बिफोर, तो 4 साल पहले की बात की तो इसमें 4 साल कम रहे होंगे और इसके एज में क्या रही होगी बेटा 4 years. 4 साल कम रही होगी। उसके बारे में क्या बताया उसने, The product of their ages in years was 8. दोनों 48. दोनों की जो एज है उसका मल्टीप्लाई कितने बेटा 48। तो ये क्या पॉसिबल है या नहीं है ये भी बताना है। अब क्या करेंगे 40, अब मल्टीप्लाई बेटा ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा बेटा कितना 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए अपने पास, 48 sir is equal to. इज इक्वल टू 48 है ना, Yes sir. ठीक तो 48 नीचे आपने 0 लिख दिया. यहाँ पे 48 है, ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे बेटा आगे आगे करते हैं इसको, और अपने पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाले 4 और 16 20x और यहाँ पे और 16 यहाँ पे माइनस 64 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 48 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा बेटा अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 112, ठीक है बेटे। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकाल लेते पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब एक बार डी की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा पॉसिबल है या नहीं है। डी की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की बात करें तो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बेटा बी स्क्वायर और माइनस 4, ए की वैल्यू अपने पास क्या होने वाली है यहाँ 1 और सी की वैल्यू होने बेटा 1 1 2। अब माइनस 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 400 Yes sir. और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 448, माइनस 48 आ गया ना, तो डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे जी 0 से कम हो गई, तो नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें। तो बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 5 पे। तो नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नहीं इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हम क्या करेंगे बेटा अपने 4 चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अभी देखते हैं कि भाई उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या स्टेटमेंट को बोल रहा है। बताइए भाई क्या है उसकी डिमांड 5th क्वेश्चन में। Is it possible to design a rectangular park of एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है बेटा, उसने बताना है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जो पॉसिबल है of perimeter 80 meter and area इसका पेरीमीटर कितना बेटा है 80। गिवन क्या है पेरीमीटर शुड बी कितना होना चाहिए बेटा 80 meter. 80 मीटर। दूसरा उसने क्या बोला है Area 400 meters. एरिया शुड बी 400 meters. 400 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है If so, find its length and breadth. तो लेंथ और ब्रेड्थ बताइए। पहले लेट करके चल पड़ते हैं, लेट द रिक्वायर्ड
लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर, ये हम लेके चल पड़ेंगे। अब पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, Yes sir. ये होता है ना पैरामीटर बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। और किसके इक्वल क्या उसमें 80 के यहाँ से x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 40, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 40 माइनस वाई, ये रखेंगे। एरिया उसने क्या बताया है 400, तो बेटा ये हो जाएगा पैरामीटर। कंडीशन 1 पैरामीटर 80 मीटर दे रखा है, फिर लिखेंगे एरिया इसके इक्वल दे रखा है, कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी x y इक्वल टू कितना होना चाहिए 400, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 40 माइनस y, Yes sir. और y है ही अपने पास इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 400 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे यहाँ पे y स्क्वायर माइनस का आगे लिखेंगे क्योंकि पहले बड़ी पावर लिखी जाती है, प्लस 40y और माइनस 400 इक्वल टू 0 रहेगा। माइनस बाहर ले लेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, y स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 इक्वल टू 0। बेटा इसकी d की वैल्यू निकालने से पता लग जाएगा पॉसिबल है या नहीं है। d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 400 माइनस का माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा b स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा हमारे पास 400 है। d इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1600, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 1600, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो पॉसिबल है, Yes sir. पॉसिबल है, लेकिन वो क्या बनेगा यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। निकालेंगे कैसे, फैक्टर बना देंगे तो अपने आप निकल जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अपने पास बेटा कितना वाई स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बेटा, अभी यहाँ पर हम माइनस 20 प्लस करेंगे तो माइनस 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आने वाला है। माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू कितना होने वाला है बेटा 0 होने वाला है। यहाँ से y अगर कॉमन लेते हैं तो y माइनस 20 माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से बेटा 2, कितना होने वाला है हमारे पास y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अपने पास 20 बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा बेटा y माइनस 20 और इंटू y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो दोनों से क्या होगा y इक्वल टू 20 आ गया भाई, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, x कितना हो जाएगा बेटा 20। तो सो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y इक्वल टू 20, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर आएगी, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पार्ट क्या पॉसिबल है बेटा। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया 4 चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है, और आप इस लॉकडाउन के अंदर आने वाली जो वीडियोस हैं, जो चैप्टर है, उसका फ़ायदा उठा पाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिल पाए। और इस लॉकडाउन के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन तक वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं, जिनके टीचर